नाजिम खान, मतलब मस्जिद बनाई है, किसने मना किया है? लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद ही होगा। चुनावों से पहले ही 6 दिसंबर को उसकी नींव रखी जाएगी। तो फिर इस देश का सेक्युलर मुसलमान चुप क्यों है? हाँ मकसूद साहब, देखिए जिस तरीके से कहा गया कि हाँ मस्जिद का नाम बाबरी क्यों, तो देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो 5 एकड़ जमीन किसके नाम से दी गई थी? तो बाबरी मस्जिद के नाम से ही 5 एकड़ जमीन दी गई थी। और रही बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, और देखिए मस्जिद पे सियासत हो रही है, तो मस्जिद से भी, मस्जिद मंदिर इनसे भी अलग हटकर जो देश के मूल मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा जो है महिलाओं को सुरक्षा, एक नेता खड़ा होकर मजहब के नाम पर सेंटिमेंट को आगे कर देता है अपने, तो फिर मुसलमान भीड़ के तौर पर उसके पीछे क्यों हो जाते हैं? ये तो मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ मकसूद साहब, देखिए मुस्लिम समाज की देखिए मस्जिद से आस्था जुड़ी हुई है। तो मस्जिद का जैसी बाबरी का वहां पे एक बुनियाद रखी गई, तो वहां पे जो है एक जन सैलाब आया। उनको ये पता था कि हाँ जी यहाँ पे अयोध्या में तो बन नहीं पाई, यहाँ पर जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद के साथ वो लोग खड़े हुए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की एक सियासत हो रही है मस्जिद के नाम पर, तो वहां देखिए मस्जिद ही तो है, मस्जिद बन रही है तो बन जाने दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जो जनता के अहम मुद्दे, उन अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मस्जिद बनाने से नाराजगी किसको है या विरोध कौन कर रहा है? मामला तो नाम को लेकर हो रहा है ना। हाँ, तो ये जो सेंटिमेंट्स का ये एक ज्वार जो खड़ा करने की कोशिश है, ये उबाल लाने की कोशिश है, ये कौन कर रहा है? जिम्मेदार कौन है इसका? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कानून बन जाना चाहिए धार्मिक स्थलों के नाम लेने के लिए। भाई मस्जिद के नाम आप इसे धार्मिक नाम रख सकते हैं, इस नाम से मंदिर के नाम ये रख सकते हैं, चर्च के नाम आप ये रख सकते हैं, गुरुद्वारे के नाम ये रख सकते हैं। अगर एक कानून बन जाएगा तो मुझे लगता है इस तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। रही बात यहाँ पर मकसूद जी, जैसे बार बार इसी बात को कहा जाता है और कहा जाता है कि हाँ बाबरी से दिक्कत है। भाई बाबरी से क्यों दिक्कत है? 5 एकड़ जमीन तो बाबरी के नाम पे ही वहाँ फैसला हुआ था, बाबरी के ही नाम से मिली है। जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट को कोई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद बनेगी। अरे नहीं कहा था भाई, बाबरी मस्जिद आप पढ़ के आइए फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए कहा था, बाबरी नाम सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिया। मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आपके ऊपर नोटिस जारी होना चाहिए। आपको सही तरीके से ज्ञान नहीं है, पहले आप उस निर्णय को पढ़िए, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो आपके खिलाफ नोटिस। अरे ये बता दीजिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस पर आया था? भाई बाबरी मस्जिद पे ही तो आया था ना। वही बाबरी मस्जिद पे नहीं आया था, मस्जिद पे आया था। मस्जिद आपको मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन 5 किलोमीटर के बगल में वहां पर दी गई थी। उस दूरी पर आप कोई भी मस्जिद निर्माण कर लीजिए। सौरभ जी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता बाबर को आप क्या मानते हैं? अरे भाई बाबर को आप क्या मानते हैं बताइए मुझे। बाबर आपका हीरो है क्या? बाबर आपका हीरो है क्या? नाजिम भाई, बाबर आपका हीरो है क्या? क्या संविधान के अंदर क्या बाबर आपका हीरो है? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान बता दीजिए क्या हीरो मानते हैं, हीरो नहीं मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाबर या बाबरी नहीं रख सकते आप लोग, बता दीजिए संविधान के अंदर है। और दूसरी बात, भारत के अंदर नहीं रख सकते। वो इस देश का जो है, इस देश के ऊपर मनोज पांडे